हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 9 के चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर 2 है टिश्यू। हमने पिछले क्लास में देखा कि कैसे सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, और जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो वो पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाता है। ठीक है, तो टिश्यू को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दैट वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स ए टिश्यू। मतलब बहुत सारे एक तरह के सेल जब मिलते हैं और वो एक साथ काम करते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल जो होता है वो लाइफ की सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, जैसे इनटेक करता है फूड का, गैसेस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन, बस एक सिंगल सेल करता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मिलियंस ऑफ सेल होते हैं। ठीक है, और वो एक पर्टिकुलर सेल जो होता है स्पेशलाइज्ड होता है किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। ठीक है, जैसे मसल सेल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, नर्वस सेल जो होते हैं वो मैसेज कैरी करते हैं, ब्लड सेल ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, फूड का, हार्मोन्स का, वेस्ट मटेरियल का। वैसे ही प्लांट्स में वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जो कि कंडक्शन का काम करते हैं, फूड का और वाटर का। इस तरह से हमने देखा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो डिवीज़न ऑफ लेबर शो करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंट तरह के टिश्यू क्या क्या होते हैं। तो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, इस चैप्टर में हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स जो होते हैं वो एक जगह पर फिक्स होते हैं, उन्हें फूड और शेल्टर के लिए यहाँ से वहाँ नहीं जाना पड़ता, इसीलिए उन्हें कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अपनी लाइफ को चलाने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और प्लांट्स को अपराइट खड़े भी रहना है ना। ऐसे खड़े रहने के लिए उन्हें चाहिए कि उनमें सपोर्टिव टिश्यूज़ ज़्यादा हो। ठीक है, तो उनमें सपोर्टिव टिश्यू ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये सपोर्टिव टिश्यू कैसे होते हैं, डेड होते हैं। वहीं एनिमल्स को फूड और शेल्टर के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है, इसीलिए उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो चूँकि उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द सेल जो होते हैं ना एनिमल में वो लिविंग होते हैं। प्लांट में ग्रोथ जो होता है वो सर्टेन रीजन में लिमिटेड होता है, और एनिमल्स में सर्टेन रीजन में लिमिटेड ये नहीं होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण प्लांट में थ्रू आउट लाइफ जो है ग्रोथ होता है, लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं होता है। वो मैच्योरिटी अचीव करने के बाद उनमें ग्रोथ रुक जाता है। सेल ग्रोथ प्लांट में जो होता है ना यूनिफॉर्म नहीं होता है। जैसे ये कोई पेड़ है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि इस साइड से जितनी ब्रांच निकली है इधर से भी उतनी ही ब्रांच निकलेगी। लेकिन एनिमल सेल में ग्रोथ क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। जैसे किसी पर्सन का एक हाथ इतना बड़ा है तो दूसरा भी उतना बड़ा होगा, उतना ही बड़ा होगा, सेम साइज का होगा दोनों हाथ। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक हाथ इतना बड़ा है और एक हाथ इतना छोटा है, एक पैर इतना बड़ा है एक पैर इतना छोटा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ग्रोथ जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। प्लांट टिश्यू में टिश्यूज़ का ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो सिंपल होगा, और एनिमल टिश्यू में ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होगा। अब हम देखते हैं प्लांट टिश्यू को। तो प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो कैपेबल होते हैं डिवीज़न करने में, और परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो कैपेबल नहीं होते हैं डिवीज़न करने में। मतलब जिनमें डिवीज़न होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिनमें डिवीज़न नहीं होता है वो परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं, ये डिवीज़न करते हैं और हेल्प करते हैं प्लांट के लेंथ को और गर्थ को बढ़ाने में। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, सेल्स जो होंगे सिमिलर होंगे स्ट्रक्चर में। ठीक है, इनका शेप ओवल, पॉलीगोनल, रेक्टेंगुलर हो सकता है, और सेल्स जो होंगे ना कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे, इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। ठीक है, इनमें अबंडेंट साइटोप्लाज्म होगा, मतलब साइटोप्लाज्म बहुत सारा होगा, और एक सिंगल बड़ा सा न्यूक्लियस होगा, और इसमें वैक्यूल्स जो होंगे बहुत ही कम होंगे या फिर नहीं के बराबर होंगे, क्योंकि इन्हें स्टोरेज तो करना नहीं है, इन्हें एक सेल से डिवाइड होकर दो सेल बनना है ना, डिवीज़न करना है। इसीलिए ज़्यादातर केसेस में वैक्यूल्स जो होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एब्सेंट होंगे, क्योंकि उन्हें स्टोरेज नहीं करना है, उन्हें डिवीज़न करना है। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोइंग रीजन में पाए जाएंगे, प्लांट्स के ग्रोइंग रीजन में पाए जाएंगे। ठीक है, और इसके पोजीशन के आधार पे कि ये कहाँ पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को
3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो है वो ग्रोइंग टिप पे पाया जाएगा, प्लांट के ग्रोइंग टिप पे, चाहे वो स्टेम हो, रूट्स हो या फिर लीव्स हो। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करेंगे, इलोंगेशन का काम करेंगे रूट्स और स्टेम का, जिससे कि इसकी हाइट बढ़ेगी, प्लांट की हाइट बढ़ेगी। तो किसके कारण बढ़ेगी, एपिकल मेरिस्टेम के कारण। और इस तरह के ग्रोथ को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी ग्रोथ कहेंगे। ठीक है। दूसरे तरह का मेरिस्टेम है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाएगा, बार्क में। जैसे जैसे ये एक पेड़ है तो यहाँ कहीं पर लेटरल मेरिस्टेम पाया जाएगा। तो कहाँ पाया जाएगा, बार्क के पास में पाया जाएगा। और ये क्या करता है, प्लांट की मोटाई बढ़ाता है, गर्थ को बढ़ाता है। ठीक है। और इस तरह के ग्रोथ को हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं, जिसमें कि मोटाई बढ़ रही है। ठीक है। जिसमें लंबाई बढ़ रही है उसे प्राइमरी ग्रोथ बोलेंगे, और जिसमें चौड़ाई बढ़ रही है उसे सेकेंडरी ग्रोथ बोलेंगे। और एक थर्ड टाइप का है मेरिस्टेम, उसे हम बोलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है। ये जो होते हैं ना, नोड्स के पास प्रेजेंट हो गया। अब नोड्स किसे बोलते हैं, जहाँ से हमारा लीव्स निकलता है, यहाँ उसके ऊपर। जैसे ये एक स्टेम है, यहाँ से लीव्स निकल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ कहीं पर होगा। आपने गन्ना देखा होगा, कैसा होता है गन्ना, ये ऐसा होता है। कई बार क्या होता है, ये काफ़ी लंबा होता है। तो ये जो होते हैं ना, इसे नोड बोलते हैं, और इसे बोलते हैं इंटरनोड। तो यहाँ कहीं पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। और जब ये डिवाइड करता है तो क्या करता है, इंटरनोड को बड़ा कर देता है। ये यहाँ से डिवाइड होगा यहाँ पे, तो ये वाला पोर्शन जो होता है वो लंबा हो जाता है इसमें। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी क्या करेगा, ये नोड के पास प्रेजेंट होगा, और ये क्या करेगा, ये भी लेंथ को बढ़ाएगा। ठीक है। अब इसे डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये एक प्लांट है, तो इसका जो एपिकल पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम होंगे। उसके अलावे अगर यहाँ से लीव्स निकले हैं, ठीक है, तो ये लीफ का जो टिप है इस पर भी एपिकल मेरिस्टेम होगा। और रूट, जैसे मान लीजिए ये रूट है, तो यहाँ पर भी एपिकल मेरिस्टेम होगा। और रूट में मेरिस्टेम एक कैप से प्रोटेक्टेड होगा, रूट कैप इसको बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावे ये यहाँ से लीव्स निकले हैं, तो ये क्या होगा, नोड होगा, है ना। और इसके ऊपर में यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाएगा। ठीक है। तो ये भी लेंथ को बढ़ाएगा, यहाँ से डिवीजन करेगा। और यहाँ पर कहीं पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगा, और ये क्या करेगा, मोटाई को बढ़ाएगा। तो एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम क्या करते हैं, लंबाई को बढ़ाते हैं। एपिकल मेरिस्टेम जो ग्रोथ करता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ, और लेटरल मेरिस्टेम जो ग्रोथ करता है उसे बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। आई होप अब सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का क्या क्या फंक्शन होता है। तो ये ग्रोइंग पार्ट पे पाए जाते हैं और न्यू सेल्स को बनाते हैं, लीव्स के, फ्लावर्स के, फ्रूट्स के, रूट्स के, सभी में न्यू सेल्स को बनाते हैं। ठीक है। ये सारे टिश्यूज़ के पेरेंट टिश्यू होते हैं। ठीक है। इन्हीं से डेवलप होके और सारे टिश्यूज़ बनते हैं। और कहीं भी प्लांट में अगर इंजरी कहीं हो जाए तो उसमें हीलिंग करने के लिए सेल डिवीज़न करना होता है, उस स्पेस को भरने के लिए, तो उसमें भी मेरिस्टेम हेल्प करता है। ओके, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, एंड बी योर बेटर सेल्फ। थैंक यू।